हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस वीडियो में। बॉलीवुड शुरू से ही हमारे हिंदू रिचुअल्स या फिर कह सकते हैं हमारे हिंदू कल्चर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलता ही आया है और उसको पता है कि जितने बड़ी सेलिब्रिटीज़ से वो बुलवाएगा उतना ही हमारे हिंदुओं के दिमाग में वो जमा होता रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हमारे रिचुअल्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलते आते हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन। और हद तो तब हो जाती है जब सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे भी ये सब ट्रेंड करने लग जाता है। उसमें से ही एक रिचुअल की मैं बात करने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में, जो है कन्यादान से रिलेटेड। आजकल ये बोला जाता है कि कन्या कोई वस्तु है जिसका दान किया जाए, और ऐसे ही आपने एक ऐड देखी होगी आलिया भट्ट की, जिसमें कि उसने बोला कि कन्यादान नहीं, कन्यामान करो। तो एक तरीके से वो कहना चाह रही है कन्यादान जो है वो ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इससे हमारी डिसरिस्पेक्ट होती है। तो आज हम इस वीडियो में ये तो जानेंगे ही कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या हिंदू धर्म में सच में कन्या को एक वस्तु माना जाता था, जिसकी वजह से ये कन्यादान शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। सेकेंड थिंग, हम ये भी देखेंगे कि जो दान वर्ड लगा है, कन्यादान में जो दान वर्ड लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों इसके साथ लगा। थर्ड, हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस चीज़ का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कन्यादान की हमारे ग्रंथों के हिसाब से। और चौथा, हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कन्यादान ही क्यों होता है, पुत्रदान क्यों नहीं होता। क्योंकि आजकल की जनरेशन ये भी कहती है कि हम क्यों कन्यादान करें, पुत्रदान भी तो करो, इक्वालिटी है ना सोसाइटी के अंदर। तो कन्यादान का ही ट्रेडिशन क्यों आया, पुत्रदान का ट्रेडिशन क्यों नहीं आया। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। स्पेशली आजकल के जनरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम इस वीडियो में आंसर करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आपको मालूम है कि प्राचीनतम कन्यादानों में से एक कन्यादान प्रजापति दक्ष जी ने अपनी पुत्री सती जी का किया था, जब उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया था। ऐसे ही जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का कन्यादान किया था, जब उन्होंने विवाह उनका राम जी के साथ किया था। तो आप ये बताइए, क्या उस टाइम पे कन्याओं को एक वस्तु समझा जाता था जिसकी वजह से कन्यादान शब्द आया। हिंदू धर्म के अंदर तो कन्याओं का या स्त्रियों का एक उच्च स्थान माना गया है, पुरुषों से भी ज़्यादा उच्च स्थान जो है वो एक स्त्री को दिया जाता है। जब एक कन्या पैदा होती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी पैदा हुई है। नवरात्रों पे कंजकाओं के आने का ये संकेत होता है कि देवी माँ आपके घर आई है। हमारे यहाँ पर तो बल्कि उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का भी प्रथा है। साथ में जब एक स्त्री का विवाह होता है, तो जब नई बहू घर में आती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। तो जहाँ पर एक स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, देवी की तुलना करी जाती है, उस धर्म के अंदर क्यों उस कन्या के ऊपर, कन्यादान के ऊपर ये कहा जाता है कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ अ वुमेन। ये कन्या का डिसरिस्पेक्ट नहीं है सिर्फ, बल्कि उनके माता पिता का भी डिसरिस्पेक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी कन्या के माता पिता ये कह रहे हैं कि कन्या एक वस्तु है जिसका हम दान कर रहे हैं। बल्कि हमारे हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दान शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर दान शब्द का अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य से विदाउट एनी एक्सचेंज अपने स्वेच्छा से कुछ भी देते हो, उसको दान बोला जाता है। जैसे कि रक्तदान हो गया, जीवन दान हो गया, गाय दान हुआ। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर जितने भी दान बताए गए हैं उसमें दान देने के बाद वस्तु के ऊपर जितना भी अधिकार होता है स्वामी का, वो हट जाता है। जैसे कि आप धन दान देते हैं, तो जब धन का दान देते हैं तो उस पर स्वामी का जो अधिकार है वो हट जाता है। ऐसे ही जब आप गाय का दान कर रहे हैं तो जो स्वामी का अधिकार है गाय के ऊपर वो हट जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो भी आप दान दे रहे हैं उसमें जो स्वामी का अधिकार है वो हट जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कन्यादान की, तो कन्यादान के बाद भी कन्या के ऊपर उनके पिता का या माता का उसी तरह से अधिकार होता है जैसे कि पहले था।
जैसे कि पहले संबंध था वैसे ही शादी के बाद संबंध रहता है। वो जो बंधन है वो कम नहीं होता, वो बदलता नहीं है। और कई तीज त्योहारों पे तो बेटियों को बुलाया जाता है, जैसे तीज का त्यौहार हो गया या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया। ऐसे बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर त्यौहार हैं जिसमें कि बेटी को स्पेशली बुलाया जाता है वो त्यौहार मनाने के लिए। तो ये एक उदाहरण है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कन्यादान के बाद अगर माता पिता का कोई अधिकार खत्म नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर हम कन्या का तो दान कर ही नहीं रहे हैं। तो कन्यादान का अर्थ तो ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कन्या का दान कर रहे हो। अब यहाँ पर समझते हैं कि कन्यादान का क्या अर्थ है। एक्चुअल में कन्यादान का अर्थ है कि एक पेरेंट अपनी डॉटर को अलाउ कर रहा है कि नाउ यू कैन एंटर टू द अदर गोत्र एंड यू कैन सेक्रीफाइस माय गोत्र, यानी कि आप मेरा गोत्र छोड़ के ये जो दूसरा वर है इसके गोत्र में आप जा सकते हो। दिस इज नोन एज कन्यादान। अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो कि आप मतलब एज अ पेरेंट आप कन्या से उसके जो गोत्र है उसका दान करवा रहे हो ताकि वो वर के गोत्र में जा सके। तो कन्यादान में कन्या का दान करना नहीं होता। कन्यादान का मतलब होता है कि कन्या जो है वो पिता का गोत्र छोड़ के पति के गोत्र में प्रवेश कर रही है। अभी प्रश्न उठता है कि कन्या को ही गोत्रदान क्यों करना होता है, वरदान क्यों नहीं कर सकता अपना गोत्र। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि गोत्र होते क्या है। एक्चुअली गोत्र एक वंशावली है जिनकी व्यवस्था जो है वो सप्त ऋषियों ने की थी पहले, यानी कि 7 ऋषियों ने की थी, जहां पर ये बोला गया था जो वंशावली है आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। कहा जाता है कि अगर एक ही गोत्र के 2 लोग आपस में शादी करेंगे तो उसके आने वाले जो वंश होंगे वो उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इजिप्शियन तुतनखामे का। यहाँ पर फादर ने अपनी बेटी के साथ ही शादी कर ली थी जिससे कि तुतनखामे पैदा हुए थे, और उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो शुरुआत से ही टेढ़ी थी, मतलब जन्म से ही टेढ़ी थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक ही गोत्र के 2 लोग आपस में शादी कर लेंगे तो आगे चल के जो बच्चे होंगे वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उनमें कुछ ना कुछ। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी होता था कि आप कौन से गोत्र के हो ये आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पर जो गोत्र की पहचान है वो पुत्र से ही होती है। वो चलिए समझते हैं साइंटिफिक रीजन से। साइंटिफिकली अगर हम ये देखें तो जो X और Y क्रोमोसोम है वो मेल में पाया जाता है और फीमेल में X और X क्रोमोसोम ही पाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो मेल पैदा होता है, और अगर X और X क्रोमोसोम मिलते हैं यानी कि फादर से भी X क्रोमोसोम आए और मदर से भी X क्रोमोसोम आए तो फीमेल पैदा होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मेल पैदा हुआ है। अभी जो मेल पैदा हुआ है उसके अंदर X और Y क्रोमोसोम है, यानी कि उसके फादर से उसको Y क्रोमोसोम मिला है, उसके मदर से उसको X क्रोमोसोम मिला है। यहाँ पर जो Y क्रोमोसोम है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, यानी कि ये जो Y क्रोमोसोम उसके अंदर आया है वो उसके फादर से आया है। उसके फादर के अंदर जो Y क्रोमोसोम है उसको उसके फादर से मिला है, और उनके फादर के अंदर भी जो Y क्रोमोसोम है उनको भी उनके फादर से मिला है। ये जो Y क्रोमोसोम है ये एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि मेल के अंदर ही होती है, फीमेल के अंदर नहीं होती। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि X एक यूनिक आइडेंटिटी क्यों नहीं है। यहाँ पर ही हम एक दूसरी तरफ लेते हैं, फीमेल जहाँ पर पैदा हुई है उसके अंदर X क्रोमोसोम फादर से आया है और X क्रोमोसोम मदर से आया है। तो उसके अंदर जो X और X क्रोमोसोम है, अब ये हमें पता नहीं चल सकता कि वो जो X क्रोमोसोम है वो मदर का कौन सा और फादर का कौन सा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके अंदर कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं हुई है। मेल के अंदर Y एक यूनिक आइडेंटिटी है। इस वजह से हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में या हिंदू रिलीजन में कह सकते हैं कि जो गोत्र है वो पुत्र से ही आगे बढ़ाया गया है ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि आप कौन से गोत्र के हो। और इसी वजह से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गोत्र है वो पितृवंशीय है। इसीलिए पुत्र जो है वो अपना गोत्र नहीं छोड़ता, बल्कि पुत्री जो है वो अपना गोत्र छोड़ के जो उनके हस्बैंड है वो उनके गोत्र में जाती है ताकि उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो पिता के गोत्र से ही जानी जाए। कन्यादान को महादान बोला गया है, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे शास्त्र है जो ये बताते हैं, जैसे कि गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, ग्रह सूत्र है, मनुस्मृति है, इवन यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है।
विष्णु पुराण में लिखा है कि सभी प्रकार के दानों में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ है। जो कन्यादान करता है वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बल्कि गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि कन्यादान महादान है जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। कन्यादान से जन्म जन्मांतरों का पुण्य प्राप्त होता है। इवन महाभारत में भी इसके बारे में उल्लेख है। ये लिखा हुआ है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है जो पापों को मिटा देता है। जो पिता कन्यादान करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। तो ये कुछ हमारे ग्रंथों से मिले कुछ श्लोक है या फिर उनके उल्लेख है जो आपके सामने हमने दिखाए हैं, जिससे कि पता लगता है कि कन्यादान एक महादान है। कहा जाता है कि जीवन में जिस चीज की जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसका अगर आप दान करो तो उतना बड़ा दान वो माना जाता है। जैसे कि जीवन दान हो गया, रक्त दान हो गया, तो इससे बड़ा दान क्या होगा। जहां पर एक बाप अपनी बेटी को अपने गोत्र से अलग कर दूसरे के गोत्र में जाने के लिए अलाउ कर रहा है, तो इससे बड़ा दान और क्या होगा। वो बाप जो अपनी बेटी को अपने गोत्र में खिलाता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है, योग्य करता है, पैरों पे खड़ा करता है और उसकी पूरी की पूरी संपत्ति वो दूसरे गोत्र में दे देता है, तो इससे बड़ा दान क्या होगा। इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि कन्या क्या एक वस्तु है जिसका दान किया जाता है, तो आगे से आप उसको ज़रूर विरोध कीजिए और बोले कि नहीं, हमारे सनातन धर्म में कन्या एक शक्ति है, एक संस्कार है, और बल्कि उनको तो देवी माना जाता है, समाज का आधार माना जाता है, और समाज का आधार कभी भी दान में नहीं दिया जा सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या व्यू है इस टॉपिक के ऊपर, या जो भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है इस इन्फॉर्मेशन पे आपका क्या व्यू है। जहां पर आपको ये लगता है कि कन्या को वस्तु समझा जाता है या फिर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, वहाँ पर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि ये वीडियो कुछ समाज सेवा में या फिर कुछ समाज के सुधार में काम आए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।